नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जी के आर्मी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के चैप्टर लेके आए हैं। इसमें बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। ये आपका जो सेक्शन लिया गया अनुच्छेद 148, यानी जो पूरा हिसाब किताब होता है ये कैग के अंतर्गत होता है, यानी पूरा जो लेखा जोखा होता है वो कैग में होता है। अभी आप लोगों ने यूपीए कार्यकाल में देखा होगा, कैग में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, इसी में काफी हुआ था जब कैग का नाम काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिला था। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 148 के आता है। इसमें जो भी कार्य प्रणाली क्रिया जो भी होता है उसके इसमें पूरा अध्ययन इसमें लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी की बात कर रहे हैं, जो मतलब कि IAS लेवल की जो हमारी परीक्षा होती है यूपीएससी ही कराती है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। कब गठन किया गया? 1935 के अंतर्गत। ये संघीय लोक सेवा आयोग है जो यूपीएससी, हम इसी विषय में जानते हैं इसको। आगे बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया। यानी जो संविधान में 280 में लिखा हुआ है वो 1951 में वित्त आयोग, यानी जो पैसों का लेन देन हिसाब किताब जो होगा वो इसी के अंतर्गत, इसी में सब कुछ किया गया है। किस तो कर्मचारी को कितना देना है, कितना लेना है, कौन सी योजना चलाने, उसमें कितना खर्च होगा, वित्त आयोग के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग बात करते हैं भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन सन 1951 में किया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में। और इसके भी पूछा जाएगा कि इसके मतलब कि अध्यक्ष कौन है, तो इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है दोस्तों, केसी नियोगी इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष हैं। और ये हमारे वित्त आयोग अगर बात करें तो 15 वित्त आयोगों का गठन किया गया है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। आगे हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो कि हमारे सेक्शन 338 में दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जात में जो जातियां आती हैं उनके मतलब कि आर्थिक तरीके से उनकी हर मदद, उनका शोषण ना हो, उसके लिए ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। और उसमें इनके उत्थान के लिए इसमें पूरा विवरण दिया गया है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी ये आपका ये SC हो जाता है और ये ST हो जाता है। नेशनल कमीशन फॉर नॉन शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं 338 का में इसकी पूरी जानकारी दी गई है कि यानी इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए इस आयोग में सारी विधिवत अध्ययन किया गया है और लिखा भी गया है, जिसके अंतर्गत कार्य होता है। आगे हम दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बात करते हैं वर्ष 1970, यानी 1970 में इसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका गठन किया। देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में आपके जो ये धर्म आते हैं उन धर्मों का उत्थान करने के लिए, उन लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए, उनको शिक्षा का प्रसार, ये सब चीजें उपलब्ध कराने के लिए इनका होता है। यानी कि आपके ईसाई, फारसी, सिख आदि ये जो होते हैं उन लोगों के लिए रखा गया है, इनको आयोग बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाता है। यानी कब मनाया जाता है? ये आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होता है वही होता है इसका। ये पॉइंट हमारा है 18 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब मनाया था? 18 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आगे हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हम जानते हैं कि जो एक मलाला दिवस भी 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि मलाला जो यूसुफ रजा मलाला थी, जो उनके पाकिस्तान के रहने ने शिक्षा का प्रसार किया था, तो आतंकवादियों ने इन पर हमला कर दिया गया था।
तो इस 10 दिसंबर को मलाला दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मतलब ये होता है कि यानी उसके अगर कोई भी या दंड दिया गया, कोई भी उस पर कोई भी कार्रवाई की गई है, तो वो एक मतलब कि मानवता के अधीन है कि नहीं है, उसका अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। आगे हम बात करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यानी मानव अधिकार, जो हमारे अधिकार क्या होते हैं उनका संरक्षण अधिनियम 1993 में न केवल केंद्र में, यानी अपितु केंद्र में भी नहीं, राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करते हैं। राज्य में किया गया कि राज्य में किसी प्रकार की कोई अगर किसी प्रकार के कोई गलत अगर उस पर कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर यह मानवाधिकार अपना काम करता है, ये अपनी जांच करता है। ये जांच पूरी होने के बाद अपनी जांच देता है, जो कि इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है मानवाधिकार आयोग, जो हमारे मानव संरक्षण अधिनियम 1993 का पालन करता है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया। ये तो आप जानते हैं कि अधिनियम के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 में स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 31 जनवरी में 1992 सन था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, ये तो आप जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति काफी अत्याचार होता है, उसकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। अब ये हम इसमें बात करते हैं, अगर आपका एक महिला आयोग आपका राज्य स्तर का, जैसे यूपी लेवल का 1090 बनाया गया है, हेल्पलाइन बनाई गई अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आगे हम बात करते हैं पॉक्सो ई बॉक्स। पॉक्सो ई बॉक्स का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसका फुल फॉर्म होता है पॉक्सो। ठीक है, देखिए पॉक्सो ये जो एक्ट बनाया गया, जो कानून बनाया गया, बहुत ही खतरनाक, यानी मतलब कि यौन शोषण, यानी छोटे बच्चों के साथ अगर यौन शोषण किया गया, जो कि एक अप्राकृतिक रूप में रखा जाता है, तो उसके लिए ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, जो कि मतलब फास्ट ट्रैक भी होता है इसमें काफी। हम बात करते हैं केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने 26 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए, यानी बच्चों के साथ जो यौन अपराध होता है ना, वो पॉक्सो एक्ट की शुरुआत की गई ताकि इसको हम रोक सकें। ये बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में भी आता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं महिला आयोग के सुझाव पर ही भारत में घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005 का निर्माण किया गया है। 2005 का निर्माण किया है, सन कितना है? 2005 है। देखिए, महिला आयोग जो हमारा था उसने सुझाव दिया कि भारत में घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा होती है, तो इसको निवारण यानी इसको रोकथाम के लिए ये बनाया गया है, 2005 में बनाया गया, क्योंकि ये जानते हैं कि घरेलू हिंसा बहुत ही खतरनाक हिंसा होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पुरुष लोग बाहर से आते हैं जब, तो ये महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। इन अत्याचारों को रोकने के लिए इसका बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं संकट में फंसे बच्चों की मदद के लिए 1098 नंबर को 24 घंटे की निःशुल्क फोन सुविधा उपलब्ध कराई गई। यानी बच्चों की मदद के लिए, यानी बच्चे किसी भी कारणवश से किसी भी जगह ऐसी जगह फंसे हुए हैं, उसके लिए हम 1098 में नंबर मिला सकते हैं। उसके लिए जो भी हमें तुरंत कार्रवाई होगी और उससे हम अपने या जो समस्या आई है उससे हम बच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर, यानी जो महिलाएं जो ड्यूटी करती हैं पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने हेतु, यानी यौन उत्पीड़न अगर उनके साथ हो रहा है तो सी बॉक्स ये बनाया गया है। आपका ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली का नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। कहाँ शुभारंभ किया गया? नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इसको क्या कहते हैं? सी बॉक्स कहते हैं ना, यानी यौन उत्पीड़न शिकायत के लिए। अगला पॉइंट है, हम आगे बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में एक बार में 3 तलाक, यानी अगर वो 3 बार अपने जीवन में तलाक कहें तो तलाक हो जाता है, तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। अब बताया भी है, ट्रिपल तलाक इन 1 सिटिंग और इंस्टेंट डाइवोर्स देने की प्रथा को निरस्त करते हुए, यानी डाइवोर्स जो यानी तलाक देने की प्रथा को निरस्त करते हुए, यानी जो 3 बार तलाक कहते हैं, 22 अगस्त 2017 को अपने ऐतिहासिक निर्णय में
3 तलाक प्रथा को असंवैधानिक यानी संविधान के विरुद्ध, गैर कानूनी और अमान्य करार दिया। ठीक है, तो इसको हम ट्रिपल तलाक के बारे में जानकारी ले चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चला था। आगे हम बात करते हैं 27 जनवरी 2018 को दिल्ली के सिटी फोर्ड ऑडिटोरियम में आयोजित सामान्य सेवा केंद्र, सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित सामान्य सेवा केंद्र CSC महिला VAL यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कार्यक्रम में स्त्री स्वाभिमान पहल का उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन किया गया? स्त्री स्वाभिमान पहल का उद्घाटन किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि मतलब महिलाओं को रोजगार प्राप्त करना, ताकि महिलाएं भी सक्षम हो सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही।